देखो अब एक और सेंटर भी आता है, इसको हम कहते हैं एक्स सेंटर्स। एक्स सेंटर्स देखो एक्स सेंटर्स में क्या होता है, मान लो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी। देखो हमने क्या किया, इसका है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर लिया और इस एंगल का भी बाइसेक्टर लिया, है ना, और देखो इस एंगल का भी बाइसेक्टर लिया। जहां पर ये काटेंगे इसे कहेंगे I1। I1 क्या हो गया, देखो ये इस ट्रायंगल का एक्स सेंटर हो गया, ठीक है, I1। ए के अपोजिट जो बनता है उसे I1 कहते हैं। इसी प्रकार देखो ऐसा भी होगा कि मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है, ABC है। अब मैं क्या करूं, इसका ये बाइसेक्टर लेता हूं और इसका ये बाइसेक्टर लेता हूं, तो देखो ये हो जाएगा I2 और इसका भी बाइसेक्टर ये हो जाएगा देखो I2। B के अपोजिट, है ना, A के अपोजिट I1, B के अपोजिट I2। इसी प्रकार देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये ट्रायंगल हमारे पास ABC है। देखो अगर मैं इसका एक्स सेंट, इसका बाइसेक्टर निकालूं ऐसे, और मैं इसका भी देखो बाइसेक्टर निकालता हूं ऐसे, ठीक है, और इसका ही बाइसेक्टर ऐसे, देखो यहां पर ये काटेगा, ये हो जाएगा हमारा I3, है ना, देखो I1, I2, I3, ये तीन हमारे एक्स सेंटर हो गए। एक्स सेंटर का देखो फायदा क्या होता है, अगर हम इससे एक सर्कल बनाएंगे तो तीनों साइड्स को एक्सटर्नली टच करेगा। यहां पर देखो इससे एक सर्कल बनाएंगे, ये तीनों साइड्स को एक्सटर्नल टच करेगा, और यहां पर सर्कल बनाएंगे देखो तीनों साइड्स को एक्सटर्नल टच करेगा, ऐसे करके। अब देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट मान लूं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स मान लूं x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट्स मान लूं x3 y3, तो देखो जो I1 है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c, और -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन हो गया -a प्लस b प्लस c। देखो वही जो अपना इन सेंटर का फार्मूला था उसमें सारे प्लस थे, I1 निकालना है तो a को माइनस कर दिया। इसी प्रकार अगर I2 निकालना होगा तो b को माइनस कर देंगे, और I3 निकालना होगा तो c को, है ना, इन सेंटर का फार्मूला याद है क्या था, ax1 bx2 cx3 अपॉन abc, यहाँ पर भी ay1 by2 cy3 अपॉन abc, I1 ऐसे निकला। इसी प्रकार अगर हमें I2 निकालना होगा देखो तो I2 में क्या करेंगे, b को माइनस करेंगे, bx2 प्लस cx3 अपॉन क्या हो गया बोलो, a माइनस b प्लस c। इसी प्रकार ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c। इसी प्रकार अगर हमें I3 चाहिए होगा तो c वाले को माइनस कर दिया जाएगा, है ना। तो एक्स सेंटर्स को निकालने के देखो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे इन सेंटर होता है वैसे ही एक्स सेंटर, एक्स सेंटर का मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से बनता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से बनता है, ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमारे एक्स सेंटर्स हैं, इनको एस्क्राइब्ड सेंटर भी कहते हैं, एस्क्राइब्ड सेंटर्स। इनसे जो सर्कल बनते हैं वो साइड्स को बाहर टच करते हैं, इनसे जो सर्कल बनते हैं वो साइड्स को बाहर की तरफ टच करते हैं, ध्यान दो। इसको लिखो पहले ध्यान से बच्चों,